सीए टॉपर हैं, थर्ड रैंक आई है। नाम है किंजल अजमेरा। अजमेर से नहीं है, कोलकाता से हैं। और इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि इनकी जर्नी क्या रही है, या ये कुछ कुछ काम भी करते हुए इन्होंने पढ़ाई की। हम लोग तो पढ़ भी नहीं पाते हैं। काम क्या, एक सिर्फ काम ही नहीं कर पाते, काम भी ढंग से नहीं कर पाते, पढ़ भी नहीं पाते। इन्होंने काम भी किया जो अपना आर्टिकलशिप कर रही थी, और उसके साथ में इन्होंने सीए में थर्ड रैंक भी पाई। और भी एक आध एग्ज़ाम है उसमें AIR 1 पाई हुई है, वो भी अभी जानेंगे इनसे। बहुत ज़्यादा मैं तो मोटिवेट हो गया, ऐसा लग रहा है अभी जाऊँ कुछ ऐसे पढ़ने लगूँ, कुछ किताबें किताबें निकाल के खटाक से। क्योंकि मेरे घर वाले बहुत पीछे पड़ते हैं मेरे कि चलो भाई आईएएस का एग्ज़ाम दो, आईएएस बनो, क्या कर रहे हो ये सब। पर खैर कोई बात नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो अभी फ़िलहाल जो पहुँचा है उससे बात करते हैं। किंजल, कैसी हैं आप? जी नमस्ते। अभी तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं ना शुरू में, मैं ये वैसा ही रहता है जैसा ऑफ कैमरा में रहता हूँ, वैसे कैमरे पे भी रहता हूँ। तो मुझे ये आपका जो ये सेटअप है बड़ा अच्छा लग रहा है। एकदम गेमर वाला, जैसे ना यूट्यूबर्स आजकल जो गेम खेलते हैं ना, स्ट्रीम करते हैं, वैसा टाइप का लाइव सेटअप लग स्ट्रीमिंग रहा है। हाँ। गेम का। नहीं नहीं, मैं उतना गेम नहीं खेलती, बट ऑफिस के लिए जब कॉल्स होते हैं तो उसमें काम आता है ये, इसलिए। अच्छा, अभी बात करेंगे ऑफिस पे। किस ऑफिस में क्या करती हैं, कैसा लग रहा है? मतलब बहुत बहुत खुश होंगी अभी तो। मैं पर्सनली तो खुद तो खुश हुई, बट अपने माता पिता को इतना खुश देख के और खुशी होती है कि अरे वाह। उन्हें गर्व महसूस होता है, उनका नाम रोशन कर पाई, तो वो हाँ। ज्यादा सौभाग्य वाला बात है। अच्छा, पापा चूंकि आपके खुद सीए हैं, जी। तो वो उन्होंने क्या फोर्स किया था कि भाई सीए बनना है, या फिर ऐसा माहौल था खुद से ही सोच लिया था कि सीए बनना है? बस इंस्पायर ज्यादा होते थे, फोर्स तो कभी नहीं किया। अच्छा। फोर्स तो उन्होंने हमेशा वही बोला, मेरे पेरेंट्स ने, कि आपको जो अच्छा लगे, आपके हाँ। मन में जो आए वो ही आप करो। बट हाँ, उन्हें देख के इंस्पायर मैं जरूर हुई थी कि नहीं, बनना तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ। वाह। तो कब सोचा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? मतलब एक होता ना कि किस क्लास में थी, या जब 11th में आई, या उससे पहले ही सोच रहे थे? क्योंकि जैसे कुछ लोग, हम लोग तो डिसाइड करते हैं जब प्रॉपर कोई स्ट्रीम लेनी होती है, मतलब 10th में आए जी। या 9th में आए या 11th में आए, उस समय डिसाइड करते हैं। चूंकि आपके यहाँ पहले से ही वैसे थे, पापा को आपने देखा था, तो क्या पहले से डिसाइड किया था, प्री डिसाइडेड था, या फिर बाद में आके जब कॉमर्स लिया, पढ़ाई की, तब? नहीं, क्लास 8 में ही डिसाइड कर लिया था। क्योंकि ओहो। तब अगर साइंस लेना होता था कि तो वो नीट और सबकी कोचिंग स्टार्ट हो हाँ हाँ जाती है हाँ क्लास हाँ। 8 के आसपास। तो तभी तभी सोच लिया था कि नहीं, वो सब मुझे कम इंटरेस्ट है साइंस की तरफ, तो नहीं, कॉमर्स ही करना है आगे। सीए बनना है? जी। सीए बन के करना क्या है? जॉब करनी है कॉर्पोरेट में, तो अच्छा, तो किस उसमें जाना, मैंने अभी इससे पहले एक इंटरव्यू लिया था रिया का, सेकंड रैंक आई है उनकी। तो वो भी बता रही थी कुछ कुछ, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था, चूंकि उनका इंटरव्यू लिया मैंने, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता चल गई। तो वो अलग अलग वो बता रही थी फील्ड्स, किस में जा सकते हैं आप, कॉर्पोरेट में कहाँ जा सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं। तो आप किधर जाना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी आगे? मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करनी है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अभी हाल फिलहाल में नहीं, बट हम्म। फिर आगे चल के अगर जैसे हो। अच्छा, जो कि हम, हमारे आसपास तो कोई है नहीं इन्वेस्टमेंट बैंकर, हम लोग तो फिल्मों में ही देखते थे, तो भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर बहुत पैसा छापता है। सही बात है। तो कितना पैसा मिलता है सीए को? अब मान लीजिए सीए हो जाएंगे आप, अब इसके बाद क्या आगे, क्या रास्ता होता है सीए का? मान लीजिए पूरा एग्जाम क्लियर कर लिया आपने, फाइनल एग्जाम, आपके AIR 3 आ गई, कुछ दिन इंटरव्यूज होंगे, चीज़ें होंगी, हफ्ते भर, 2 हफ्ते बहुत ज़्यादा ये चलेगा, खुशी मनाएंगे आप। उसके बाद का क्या होगा आपका आगे का शेड्यूल? उसके बाद हम लोग का कैंपस प्लेसमेंट होता है, जो अच्छा। इंस्टीट्यूट ही अरेंज करती है। तो अच्छा। उसमें सारी कंपनियां आती हैं। आपको मतलब आपको जिस पे इंटरेस्ट हो ज्वाइन करने का, वो हम्म। सारी कंपनी आती है और आप उनसे कनेक्ट कर पाते हैं, और आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। तो सारी कंपनियों में इंटरव्यू का प्रोसेस सब करके अराउंड 2 महीना उस सब में लग जाता है। तो अच्छा। नई नई जॉब शुरू होते होते आप मतलब मई जून तक होता ही है, टाइम लग जाता है इतना। अच्छा, इसमें ना सारे वही बैठते हैं जो, जिनका सीए का एग्जाम क्लियर हो जाता है, वही लोग जी आते हैं? जी जी, जिनका भी सीए का क्लियर हो जाता है उनके लिए होता तो है। कोई है ड्रीम कंपनी की जो
आना हो या चाहती हूँ ये आए, तो इसमें अगर प्लेसमेंट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहे? नहीं, ऐसी ड्रीम कंपनी तो नहीं है, हाँ। ऐसी तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, पर सोचा हो कि अलग से, मान लो कई बार हम लोग के यहाँ भी होते थे प्लेसमेंट, तो हम लोग पर अलग से भी ट्राई करते थे, कुछ ट्राई करने का है कुछ विचार? उतना नहीं, क्योंकि कैंपस आईसीआई का खुद का कैंपस में इतनी सारी कंपनीज होती हैं कि उसी में से मतलब काफी बड़ी कंपनीज उसी में आ जाती है, तो अच्छा। उतना फिर अलग से कुछ करने का ऐसे जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, तो क्या शेड्यूल था? आप भी, अभी हमने रिया का इंटरव्यू किया था तो वो तो कह रही थी मैं 10-12 घंटे पढ़ती थी, और सुबह कितने बजे बताया था उन्होंने, 5-4 बजे उठती थी और रात में 8 बजे सो जाती थी। तो मतलब मैंने कहा मैं तो सपने में भी ये नहीं सोच सकता। आपका क्या शेड्यूल था? मेरा शेड्यूल वही सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक मैं उठ जाती थी। हाँ। और फिर तो मतलब जब छुट्टियां थी पढ़ाई की तब तो पूरा दिन पढ़ते ही थे, और अदरवाइज जब आर्टिकलशिप सब की थी तब तो सुबह 1-3 घंटा पढ़ के फिर ऑफिस जाओ, और फिर रात को आके 11-12 बजे तक पढ़ो, वैसे ही होता था। और अच्छा, बाकी जब छुट्टियां थी लास्ट के 5 महीनों में तब तो 10-12 घंटा तो हो ही जाता था। तो आर्टिकलशिप क्या जैसे इंटर्नशिप टाइप होता है क्या आर्टिकलशिप? जी, मतलब आप अगर सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हैं उसके बाद हाँ। आपको, अभी हम लोग के वक्त 3 साल थी, ठीक बट है। अभी 2 साल आपको आर्टिकलशिप किसी सीए के अंडर ही करनी पड़ती है, ओके, ताकि आपको ओके। वो मतलब समझ आए। इंटर्नशिप जैसे मतलब वही होता है, इंटर्नशिप हमारे में इट इज नोन एज आर्टिकलशिप, बस ऐसा ओके, और ओके। कोई। तो क्या उसमें क्या करना होता है? आप अगर आप डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्सेशन में हो या जीएसटी का काम में हो, आप हाँ। जैसे आपकी जो फर्म में काम, आपके पार्टनर जो फर्म मतलब जो फर्म चलाते हैं उनका कैसे क्या क्लाइंट है, आप किस क्लाइंट में हो, उस सब ऑडिट हो या फिर टैक्स का हो, वैसे कर अपने को उस मतलब हमें टीम में वही हमारे सीनियर्स भी होते हैं तो उनके संग ही मिलके वो सब मतलब वही काम हम लोग सीखते हैं, क्योंकि जो पढ़ा है वो सीखना भी जरूरी है। तो क्या अलग कहीं आर्टिकलशिप की थी या फिर पापा के ही फर्म में थी आप? नहीं नहीं नहीं, मैं ललक की थी। अच्छा, अलग की थी। जी। हाँ, नहीं क्योंकि नेपोटिज्म चल जाता ना नहीं, आजकल। इस उसी उसी की वजह से नहीं की, नेपोटिज्म का टैग अच्छा, नहीं अच्छा, की। उस वजह से नहीं की, अदरवाइज उन्होंने ऑफर किया था कि यहीं कर लो। नेपोटिज्म का टैग नहीं चाहिए था। अच्छा, अरे वाह, नाइस। आजकल तो लोग सोचते हैं कि जितना आसानी से मिल जाए। अच्छा, बस। तो ये मैं देख रहा था ना, पढ़ रहा था इधर उधर, तो मैंने देखा सीएस एग्जीक्यूटिव, ये क्या एग्जाम होता है? इसमें भी जी आपकी AIR 1 है? जी इतना जी ज्यादा जी। कौन पढ़ता है भाई? नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट हाँ मतलब कंपनी सेक्रेटरी, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा हाँ, फाइनेंस का काम ज्यादा होता है। हाँ, हालांकि हम सब मतलब लॉ वगैरह भी हमें पढ़ना पड़ता है, बट उतना हाँ, ज्यादा नहीं। बट कंपनी सेक्रेटरी का तो जैसा आपको पता है कि उनका तो पूरा कंपनी लॉ, सारे सेबी मतलब वही सब ज्यादा काम होता है उनका। हाँ, हाँ, तो मुझे पहले से उसमें थोड़ा इंटरेस्ट था, हाँ, थोड़ा लॉ की तरफ, सेबी हाँ, की तरफ। हाँ, तो इसीलिए मैंने सीएस भी किया था। मतलब मेरा सीएस इंटरमीडिएट, जैसे यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट होता है वैसे हाँ। वहां पे सीएस एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो अच्छा, वो मैंने क्लियर, मेरा दिसंबर 2022 में हुआ था, तो उसमें भी मेरा रैंक वन था। तो उसका फाइनल एग्जाम होना है अभी? बाकी है, मेरा अटेम्प्ट ड्यू है। तो देंगी वो? जी, कंप्लीट तो करूंगी ना, तो अगर शुरू उधर हो किया है। गया तो फिर? हाँ, तो कोई मतलब नॉलेज तो हमेशा काम आएगा ही। नहीं, नहीं, मतलब मैं हालांकि ये पूछ रहा हूँ, तो मैं उधर जाएंगी या फिर जी ये सीए वाला ही नहीं चूज करें? नहीं, सीए वाला ही ज्यादा यूज करूंगी, मतलब मेरा बेस वही रहेगा, क्योंकि एक साथ में दो मेंबरशिप तो मैं नहीं ले सकती। अच्छा, ऐसा होता है। तो वो प्रोफेशनल मतलब दोनों बॉडीज में एक साथ नहीं यूज कर सकती, मतलब साइन अच्छा, में अच्छा। दोनों एक साथ नहीं कर सकती। हाँ, हाँ, हाँ। बट इसीलिए तो बट मैं मतलब कंप्लीट तो करूंगी सीएस वैसे। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं? बस तीन, मैं मम्मी पापा बस। वाह, नाइस। तो क्या रहा, सपोर्ट क्या रहता था मम्मी पापा का? डांटते वाटते हैं कि पढ़ते थे, या खुद से ही इतनी ज्यादा लेबोरियस थी कि खुद ही लेके अपना? हाँ हाँ, खुद ही। डांट तो नहीं पड़ती थी, पढ़ाई के लिए कभी नहीं पड़ी। अच्छा, और हाँ, ध्यान अपना तबीयत का ध्यान रखने के लिए पड़ती थी कि हाँ थोड़ा अच्छा। मतलब भाई थोड़ा ध्यान रखो, हाँ, हाँ, वो एक्सरसाइज वगैरह किया करो, मतलब वो मैं करती भी थी, बट हाँ हाँ, वो हाँ। डांट नहीं पड़ती थी, बट हाँ वो लोग ध्यान रखते थे कि मैं अपना ध्यान रखूं वैसे। अच्छा,
तो क्या बीच में जैसे मान लीजिए पढ़ती थी आप अपने आर्टिकलशिप उस दौरान पढ़ती थी, वीकेंड्स में पढ़ती होंगी या जब छुट्टियाँ जैसे भी जी। पढ़ती, उस दौरान मान लीजिए पूरा दिन पढ़ते रहे, फिर बीच में जैसे स्ट्रेस बस्टर होता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, जैसे मैं रिया से बात करा था वो करी थी, कुछ गाने सुनते थे या फिर उनका एक वो था फेवरेट घर में कुछ एक्सरसाइज वगैरह करना, वर्कआउट करना उनको पसंद था। सो आपका क्या स्ट्रेस बस्टर था, क्या करती थी आप उस दौरान जब खाली टाइम होता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है यूटिलाइज करना, अदरवाइज एकदम मेंटली आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हाँ, वो फिर थकान लगने लगती है मेंटली, फिर और पढ़ने का मन नहीं करता। नहीं, मैं भी गाना सुनती थी, गाने अच्छा का मुझे भी शौक है, तो मेरे को गाना पसंद, तो गाना सुनती थी, वो माइंड से थोड़ा फ्रेश हो जाता था। और अदरवाइज तो नेटफ्लिक्स तो है। अच्छा, वाह, क्या देखती हैं, क्या नेटफ्लिक्स पे? थ्रिलर वगैरह अभी थ्रिलर? तो आया है। हाँ, अच्छा, थ्रिलर कौन सा मजा देखा आता है। अभी हाल फिलहाल अभी में? थ्रिलर नॉट एग्जैक्टली, बट अभी जैसे 2 दिन पहले वही स्क्विड गेम्स आया, तो अच्छा, पूरा देख डाला सस्पेंस। सीजन? हाँ, नहीं, बच्चा है मेरा। अच्छा, टाइम अभी नहीं तो मिलता। इंटरव्यूज ही दे रही होंगी, वही देखते होंगे हम लोग को। अभी थोड़ा परिवार के साथ ज्यादा रहती हूँ, वाह, और इंटरव्यू और फैमिली के संग भी है, तो अच्छा, गाने कैसे सुनने पसंद है? गाने हिंदी इंग्लिश दोनों। अच्छा, गाती भी हैं क्या? नहीं, गाती ऐसा नहीं। लगता है ऐसा आपको देख के कि गाती हैं आप। नहीं नहीं, थैंक यू, बट उतनी सुरीली आवाज है नहीं, अच्छा, नहीं मे बी क्योंकि ना बहुत। आप वहाँ से हैं, बंगाली फैमिली है या जी। फिर, तो थोड़ा सा ना नहीं, मैं आर्ट से बहुत गुजराती। ज़्यादा वो होता है, कुछ ना हाँ, कुछ टच होता है, तो क्या है आप वैसे आपके घर में क्या आर्ट है वैसी? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं, वैसे तो मैं गुजराती अच्छा, हूँ, ओके। बट मैं बॉर्न एंड रहती ब्रॉट मतलब अप। बेसिकली वहाँ हाँ आप, जी। हाँ, हाँ, जी जी। हाँ, हाँ, बट वहाँ हमारे में काफी मुझे आता है, सिंथेसाइजर बनाना आता है। अच्छा, जी। वाह, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा आगे आप सीएस में भी जो आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, उसमें भी एक बार फिर से AIR 1 आए, मतलब छोड़ दें आप। थैंक कहते हैं ना, एक शिंडर्स लिस्ट एक फ़िल्म है, उसमें कहते हैं कि आप जब तब आपका असली टेस्ट होती है, मैं एग्जैक्टली डायलॉग याद नहीं आ रहा है मुझे, उसमें कुछ ऐसा है कि आप पावर तब जब यू। आपके पास किसी को मारने की पावर हो और आप तब छोड़ दें, तब असली जी वो जी, है ना, तब मैं सही चाहूँगा बात कि AIR 1 आए आपकी और वो आप है। ऐसे छोड़ थैंक दें। नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच।